लाडली लाल की जय हो। बृषभान दुलारी की जय हो। भक्तों की प्यारी की जय जयकार हो। जय हो मेरी श्यामा प्यारी की। जय हो बरसाना धाम की लाडली लाल जू की सदा ही जय जयकार हो। सभी भक्तों को श्री जी के महल से, बरसाना धाम से प्यार भरी राधे राधे, राधे श्याम। और सभी प्यार से बोलेंगे श्री लाडली लाल विजयते तराम। बोली राधा रानी की जय हो। जय हो श्यामा प्यारी की, वृषभान दुलारी की जय हो। देखिए, आप सभी भक्त हमारे श्री जी के महल के लाइव दर्शन करते हैं, इसका सच में आपको आनंद आता है। आपके जीवन में भी वो लाभ आपको मिलता है, जैसा कि आप नित्य प्रति जो श्रीधाम बरसाना आते हैं ना, आने वाला भी जो लाभ है उसी तरह आपको मानसिक लाभ मिलता है। क्योंकि जब आपको आनंद आता है तभी तो आप जुड़ते हैं श्री जी के महलों में, श्री जी के श्रृंगार का आनंद लेते हैं। और नित्य प्रति आप श्री जी के महलों के मुख्य द्वार के और संतों के दर्शन करते हैं। और जैसा कि आप यहाँ दर्शन कर रहे हैं श्री जी के मुख्य द्वार के साथ साथ आप श्री जी की सफ़ेद छतरी और लाडली जी के पुराने महल का दर्शन कर रहे हैं। और आप सभी शेयर करते रहिएगा। और अभी बरसाना धाम में लाइट जा चुकी है, लेकिन फिर भी लाइट की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, पहले से काफ़ी अच्छी है। इतना लाइट नहीं जाती। और आज सबसे पहली बात तो आज बरसाना धाम में ठंड बहुत है। कम से कम टेम्परेचर 17, 18, 17 और 18 के बीच में है। 2 दिन से बहुत ठंड है श्री जी के महल में। और हमारी श्री राधा रानी हीटर लगाकर श्री जी के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये श्री जी की ना जो सेवा है ना, जो हीटर वाली सेवा है, ये भाव की सेवा है। क्योंकि श्री जी को हम भाव से ले जा सकते हैं। श्री जी भी हमारी भाव की भूखी है। भाव से अगर हम उन्हें जपेंगे ना तो सच में श्री जी हमारे पास आएगी। जी 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 बिल्कुल। तो हम यहाँ सबसे पहले तुलसी माता के दर्शन करेंगे और प्यार से बोलेंगे तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जोत जगाए हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी। और इधर हम गौ माता के दर्शन करेंगे। और ये हमारे महलों की तुलसी माता और गौ माता है, इनके दर्शन करके हम शुभरात्रि मनाते हैं। उसी तरह हमारी सुप्रभात भी हमारी श्री जी के महलों में होती है। और यहाँ देखिए, ये भक्त श्री जी के महल में अपना जन्मदिन मनाएंगे, केक काटेंगे। अब भक्तों के मन में देखिए ये चीज़ समझ आने लगी है कि जब हम अपने दुख को दूर करने के लिए श्री जी के महलों में आते हैं, तो क्यों ना सुख को भी बिताने के लिए श्री जी के महलों में आया जाए। अपना जन्मदिन, अपनी सालगिरह, अपनी वर्षगांठ जो भी है वो सब श्री जी के चरणों में बताइए, श्री जी के साथ बिताइए। मेरे प्यारों का भी जीवन में दुख ही नहीं आ सकता। और जैसा कि आज हमने सुबह आपको बताया था कि हमारे जो परिवार की जो भक्त हैं, जो कि सबसे ज़्यादा
श्री जी की महिमा का प्रचार प्रसार करती है। इतना बोलने के बाद ही आप समझ चुके होंगे कि जिस भक्त के बारे में जो बात हो रही है उनका नाम है निया आचार्य। आज उनकी माँ का जन्मदिन है और सच में धन्य है वो ऐसी माँ जो ऐसे बच्चों को जन्म देती हैं जिनके अंदर श्री जी के प्रति ऐसे संस्कार होते हैं। धन्य है वो माँ। तो आज उन माँ का जन्मदिन है, आज उन माँ का जन्मदिन है, तो उन्होंने सिर्फ यह जन्मदिन श्री जी के चरणों में बिताने के लिए आग्रह किया है कि हम तो बस लाडली जू के हैं, बस लाडली जू के रहेंगे। तो उन्होंने श्री जी के लिए अपने जन्मदिन पर श्री जी के लिए भोग लगवाया और ब्रजवासियों के लिए भी उन्होंने श्री जी का भोग लगवाकर बंटवाने के लिए कहा। तो हमने यहाँ ये जो प्रसाद है, श्री जी का भोग लगने के बाद यह प्रसाद सभी ब्रजवासियों को, सभी भक्तों को बटेगा। और यह एक बार देख लें, क्योंकि अंदर हमने रबड़ी का भी भोग लगाया है और यहाँ बाहर के लिए एक गाजर का हलवा जिसमें जो कि तुलसी दल छूट का है, अब उसके बाद सभी भक्तों को यह वितरित होगा। और रबड़ी प्रसाद भी श्री जी को भोग लगाया है। और देखिए ऐसे भाव हर किसी के जहन में नहीं आते। जन्मदिन हर कोई मनाता है, लेकिन जो ब्रजवासियों के साथ, भक्तों के साथ मनाता है ना, तो सच में उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं। क्योंकि यह प्रसाद सभी भक्तों को मिलता है, यह प्रसाद सभी भक्तों को मिलता है। रबड़ी सभी भक्तों तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन बहुत गरम गरम जब गाजर का हलवा था तो मन किया श्री जी को भोग लगाया जाए और सभी भक्तों को बांटा जाए। और महल में शीत ऋतु पूरी तरह से दस्तक दे चुकी है और सभी भक्त जब तक मुझे श्री जी की पोशाक का कलर बता दीजिए। वैसे तो देखिए, मैंने भी कई बार देखा है कि आप में से बहुत भक्त और भी पेजों पर जाते हैं, वहाँ भी विजिट करते हैं। जैसा कि जो हमारी ये पहल थी, पोशाक की पहल थी, ये सभी को पसंद आने लगी और भी पेजों के माध्यम से और भी सभी गोस्वामी जन यह प्यारा सी जो पहल को हमारे साथ आगे लिए चल रहे हैं। तो वो भी पूछते हैं, तो आपको शायद वहाँ भी पता चल जाता है। तो चलिए, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन जो भक्त नए आते हैं तो उनको आनंद आता है। तो आप भी हमें कमेंट करते रहिए कि हमारी श्री जी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी है। यहाँ हमारे सौरभ तिवारी जी, जो कि हमारे छोटे भाई, श्री जी के महलों में सभी भक्तों को वह प्रसाद वितरित कर रहे हैं। और देखिए, नियाचार्य जी और उनकी माँ घर पर हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो प्रसाद वितरित हो रहा है, तो सच में ये उनको तो शायद आनंद आ रहा होगा कि घर पर रहने के बावजूद भी उन्हें श्री जी के महलों में सेवा करने का मौका मिलता है। और देखिए, सभी भक्त किस तरह से प्रसाद की कामना करते हैं। और देखिए, प्रसाद वही माना जाता है जो कि सभी भक्तों को मिलता है। प्रसाद वही माना जाता है जो कि सभी भक्तों को मिले, और उसके बाद उस प्रसाद को अगर एक कण भी अगर हमें मिले ना, तो समझ लीजिए हमारा प्रसाद साक्षात श्री जी तक पहुंचा है। तो निशा राजपूत जी कहती है येलो, आयुषी वर्मा जी है जो कि हमें मैसेंजर पर कमेंट करती हैं, वो ब्लू और ग्रीन, और नताशा जी पिंक, रितिका शर्मा जी कहती हैं पिंक। आप सभी देखिए शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हमारे और भी भक्तों का जो आनंद है वो और भी आता है और राधा नाम का प्रचार होता है। जैसे निया जी राधा नाम का प्रचार करती है ना, तो आप समझ सकते हैं उनकी हाजिरी। साक्षी जी, पता है, साक्षी जी भी राधा नाम का प्रचार इस तरह अद्भुत करती है, इतना अद्भुत प्रचार वो करती है राधा नाम को इस तरह से। देखिए,
एक मैं आपको इसी विषय में एक बात बताऊं आपको कि निया आचार्य जी इंग्लिश में डिवाइड करती हैं, लेकिन भक्तों की ये भी कमेंट थे कि भैया कोई ऐसे भी भक्त हो जो कि हिंदी में हमें आपको बताएं। तो श्री जी ने देखिए साक्षी जी को अपनी सेवा के लिए भेजा और वो यह सेवा करती है, राधा नाम का प्रचार प्रसार करती है हिंदी में। पूरा आपको जो मेरे द्वारा जो लीलाएं होती हैं, चमत्कार होते हैं, वो आपको पूरा वर्णन करती है। तो श्री जी की कृपा है, ये श्री जी की कृपा है जो श्री जी अपने भक्तों को अपनी सेवा के लिए चुनती है। और भी भक्त हैं, श्री कृष्णा जी भी हैं और भी हैं जो कि श्री राधा नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। और आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं और राधा नाम के साथ साथ हम नित्य प्रति जो आनंद ले रहे हैं ना, उसका आनंद भी अद्भुत है। और जैसा कि अब हम दर्शन करेंगे हमारे स्वामी जी महाराज का, हमारे लड्डू गोपाल जी का और हमारी गौ माता का, और ऐसे छोटे छोटे बाल भक्तों के भी दर्शन का हमको सौभाग्य मिलता है, जिनके हाथों में माला झोरी होती है और नित्य प्रति श्री राधा रानी की शयन आरती करते हैं। तो सच में ये भी बड़ी कृपा की बात है कि जो बच्चे राधा नाम लेते हैं, राधा नाम का प्रचार प्रसार करते हैं और उसके बाद अपना पूरा दिन में राधा नाम की मालाएं करते हैं। तो यहाँ सभी भक्त हमारी गौ माता के दर्शन कीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, ताकि और भी भक्तों को हमारे लाइव के माध्यम से श्री जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो सके। और आज हम प्रेमदास बाबा के लिए भी कुछ लेकर आए हैं जो कि भक्तों के द्वारा ही है, वो हम बाबा को देंगे। तो आप भी बने रहिएगा, बाबा का आशीर्वाद भी लेंगे हम। तो यहाँ हम मोटे मोटे प्यारे प्यारे गोलू मोलू से गोपाल जी के श्री चरणों में मत्था टेकेंगे और राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी लगाएंगे। जय हो लड्डू गोपाल जी की, जय हो लड्डू गोपाल जी की। और यहाँ हमारी छोटी सी बहन, छोटी सी श्री जी के भी दर्शन कीजिए। और उस तरफ भक्तों की चर्चाएं चल रही हैं, भक्तों की चर्चाओं का भी देखिए आनंद अद्भुत है। जय हो राधे श्याम राधे श्याम। यहाँ हम स्वामी जी महाराज की स्थली पर मत्था टेकेंगे और मत्था टेक कर अपनी हाजिरी लगाएंगे। स्वामी जी महाराज से साक्षात स्वामी जी महाराज ने हमारी श्री जी को प्रकट किया, उनकी तपस्या पर रीझ कर हमारी श्री जी ने उनको स्वप्न दिया। तो यहाँ भी हम मत्था टेकेंगे और राधे राधे बोलते रहेंगे। जय हो स्वामी जी महाराज जी की, जय हो स्वामी जी महाराज जी की। और जैसा कि आप सभी के मन में जो सस्पेंस होता है कि श्री जी ने कौन से कलर की पोशाक है, तो वो भी मैं क्लियर कर दूं कि हमारी श्री जी फिलहाल में सर्दियों के टाइम तो देखिए गुलाबी रंग पर रिझी हुई है। गुलाबी रंग की पोशाक पर श्री जी इस कदर रिझी हुई हैं कि नित्य प्रति सुबह गुलाबी, शाम को गुलाबी, लेकिन जो शाम का जो कलर है ना, वो डार्क पिंक है। आज हमारी श्री जी डार्क पिंक कलर की पोशाक पहनकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो जैसा कि मैं आगे की ओर जूम करते रहिए और राधा रानी का नाम लेते हुए प्यार से बोलिएगा, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी, मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। जय हो लाडली लाल की, जय हो श्यामा प्यारी की, जय हो वृषभान दुलारी की। और श्री जी की गौ माता की जय हो। राधे 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 राधे। और श्री जी ने डार्क पिंक कलर की पोशाक पहन रखी है, जो कि बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर हमारी श्री जी लग रही हैं। श्री जी फिलहाल में तो गुलाबी रंग पर रीझ चुकी है। वैसे तो श्री जी का जो प्रिय कलर है वो ब्लू कलर है और हमारे ठाकुर जी का जो कलर है वो येलो कलर है। लेकिन अभी तो फिलहाल में पिछले 4 या 5 दिन से श्री जी
वो भी लिया। गुलाबी कलर पर रीझ गई है। और देखिए मैं आपको एक प्यारे से दर्शन कराता हूँ, बने रहिएगा मेरे लाइव के साथ। कि यहाँ हमारे जो जन्मदिन था वो एक प्यारी सी बिटिया का जन्मदिन था। इनके मुख पर केक लगाया गया है। देखिए कितनी प्यारी सी छोटी सी लाडली जो छोटे से बच्चे का जन्मदिन जो कि श्री जी के महलों में मनाया है। सच में धन्य है वो ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को श्री जी के महलों में जन्मदिन मनाते हैं, राधा नाम के सहारे अपनी खुशियाँ बांटते हैं। और अब हम चल रहे हैं श्री जी के महल में श्री राधा रानी की चौखट के दर्शन के लिए। और बाबा के लिए स्वेटर की जो सेवा हुई है, स्वेटर जो लाए हैं वो बाबा को पहनेंगे। और बाबा की पता है जो पैरों की जो हील क्रीम है वो ख़त्म हो गई थी, वो आ गई है। यहाँ हम ये श्री जी के महलों में अंदर की ओर आ चुके हैं। और इधर हम बाबा महाराज के श्री चरणों में, महाराज जी राधे श्याम राधे श्याम। और बाबा सब आनंद मंगल। सर्दी बहुत है। उनकी इच्छा। बाबा स्वेटर आया है आपके लिए। ये दोनों स्वेटर बाबाओं के लिए आए हैं। बाबा कौन सा ऐसे ही संतों की हंसी पाइए, संतों का सानिध्य कीजिए, संतों की सेवा कीजिए। और ये सब तो वो शब्द हैं जो श्री जी के साथ रहते हैं, श्री जी को दर्शन देते हैं, श्री जी को स्वप्न में आते हैं। कौन कहता है श्री जी नहीं आते? श्री जी ने बाबाओं को स्वप्न में यहाँ तो सही गाना है। पतंजलि की है, पतंजलि वाला है, एडियो के लिए है ना। ये भी वो मैंने बोल दिया है, वो आने वाला और कोई भी ठीक है। और तुम्हारी ठीक है। और तुम्हारे लिए वो पानी की बोतल काफ़ी दिया, गर्म पानी की बोतल है बाबा। गर्म पानी की बोतल आपको चाहिए? गर्म पानी की जो बोतल आती है वो चाहिए आपको? गर्म पानी गर्म पानी में रखी, अगर बोतल में रखी जाए पूरा भी गर्म रहेगा। अच्छा, वो वाली जो बोतल जो आती है गर्म पानी काफ़ी टाइम तक गर्म रहेगा। एक बार सुबह गर्म करवाया, गर्म करा के रख ली और बोतल चल जाएगा ले। तो बाबा के लिए अनु बाबा ने भी यही बोला था कि देखिए संत लोग हैं, इनसे ठंडा पानी नहीं पिया जाता। वैसे श्री जी की सेवा में रहते हैं, पूरे दिन ठंड से पानी में रहते हैं, लेकिन उनके गले में प्रॉब्लम होती है। तो बाबा ने भी कहा, अनु बाबा ने, कि जो बोतल जो आती है जो गर्म पानी वाली जाती है, तो रामदास बाबा के लिए और अनु बाबा के लिए ये भी लाई जाएगी। लेकिन
ये सब साक्षात श्री जी है। ये हमारे बाबा साक्षात श्री जी हैं। इनकी मैं बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक भक्त थे जो कि बाबा से आशीर्वाद लेकर गए। उनके जीवन में वैसे तो बहुत सारी खुशियाँ थी, बहुत सारी खुशियाँ, लेकिन फिर भी मन में एक विचलितता थी कि बाबा के दर्शन करने के लिए। लेकिन बाबा ने जब उनको आशीर्वाद दिया, तो घर जाने के बाद उनके बेटे का कॉल लेटर आया था। बाबा के आशीर्वाद के बाद उनके बेटे का कॉल लेटर आया था, जो कि कई टाइम से रुका हुआ था। बाबा के आशीर्वाद साक्षात श्री जी का आशीर्वाद। हम भी बाबा से आशीर्वाद लेते हैं। जब भी हम परेशान होते हैं तो बाबा से ही जिक्र करते हैं। और देखिए, जब आप सभी जो लोग कहते हैं ना कि भैया सभी को शेयर करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, तो मैं आज अपने दिल की बात बताता हूँ कि जब भी मैं परेशान होता हूँ तो मेरे शेयर के लिए पता कौन होता है? प्रेमदास। मैं बाबा को शेयर करता हूँ। जब भी मैं परेशान होता हूँ या फिर मुझे कभी भी अकेलापन फील होता है तो मैं बाबा के साथ मैं अपनी इच्छाएँ रखता हूँ। तो पता है बाबा क्या कहते हैं? बाबा जो कहते हैं ना वो सत्य होता है। ये मेरे जीवन की आजमाई हुई बात है। बाबा के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द साक्षात ऐसा लगता है कि जैसे कोई श्री जी बोल रहे हैं। जो कहते हैं ना कि जैसे मैं बोलता हूँ तो आपको लगता है श्री जी, नहीं, साक्षात श्री जी संतों के द्वारा, संतों के मुख से निकले हुए एक एक शब्द श्री जी के शब्द होता है। क्योंकि ये वो संत हैं जो श्री जी की सेवा में रहते हैं। ये वो संत हैं जो हमेशा श्री जी के सामने रहते हैं। और श्री जी के सामने रहने पर तो आपको ही पता है कि श्री जी के सामने भी अगर आप कहें ना तो ये बहुत बड़ी कृपा की बात है। श्री जी हर किसी को अपने सामने नहीं रखते। मेरे बाबा पूरा दिन श्री जी के सामने रहते हैं, श्री जी की सेवा में रहते हैं। तो ऐसी कृपा है बाबा महाराज जी की, जो कि बाबा के साथ में रहकर हमको महसूस होती है। और देखिए, जो आज की जो लोरी है वो हमारे परिवार की भक्त है, वो सुनाएंगी जब तक वो मुझे रिक्वेस्ट भेज दें, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी करनी है, अप्रूव भी करनी है। राधे कृष्णा जी हैं, उनका नाम तो जो भी है, लेकिन उनकी जो फेसबुक आईडी है वो राधे कृष्णा के नाम से है। तो आज वो श्री जी की लोरी सुनाएंगे और कल के लिए भी जो भक्त लोरी सुनाएंगे वो भी अपना नाम लिखवाएं कृष्ण जी को और लोरी का पद सुनाकर श्री जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। अनु बाबा वो पहन लेना, ठीक है? वो गर्म है, ये पूरे अंदर पता है, जैकेट के नीचे भी आप पहन सकते हो उसे, ठीक है? जैकेट के नीचे गर्म है वो बहुत ज़्यादा, अपना आप ये रखना, ठीक है? और पानी की बोतल, गर्म पानी वाली बोतल भी दोनों के लिए आ जाएगी, ठीक है? लेकिन आपको एक काम करना है, जब आप शाम को अपना गर्म पानी करें ना, तो बाबा के लिए भी आपको गर्म पानी करना है। बाबा की बोतल में भी गर्म पानी डालना है आपको शाम को ना, अपनी बोतल के साथ साथ बाबा को भी शाम को बोतल गर्म पानी में देना है, ठीक है? वो तकरीबन अगर आप सुबह भी गर्म करोगे ना तो दोपहर तक चलेगी, 3-4 घंटे। शाम को करोगे तो वो रात तक चल जाएगी, ठीक है? तो बाबा की भी थोड़ी बहुत है ना, तो 1-2 दिन में वो आपके लिए आ जाएगी। है हाँ, 1 लीटर जो भी आएगी, 500-700 ग्राम जो भी आएगी, 1 लीटर भी जो भी आएगी वो 1 लीटर, आधा लीटर बोतल, 1 लीटर आधा लीटर गर्म पानी। तो आप सभी यहाँ श्री जी की चौखट के दर्शन कीजिए और साक्षात श्री जी की चौखट, श्री जी के चरण चिन्ह है। तेरे दर पर आने से पहले बड़े कमज़ोर होते हैं और तुम्हारी दहलीज को छूते ही कुछ और होते हैं। किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली है। अरे कुर्बान जाऊँ अपनी किस्मत पर, मुझे और मेरी राधा रानी परिवार को श्री जी की चौखट मिली है। साक्षात श्री जी की चौखट श्री जी के चरण चिन्ह है। और मैं एक बहुत पहला एक चमत्कार है शायद, जो कि मैंने टिकटॉक के माध्यम से आपको शेयर किया था। मन में फिर से दोबारा से विचार आया कि शायद बहुत भक्तों ने शायद वो नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा,
तो आज फिर से मैं एक वही वाला श्री जी के गर्भगृह का एक चमत्कार आपको शेयर करता हूँ कि आज से कई वर्ष पहले राधाष्टमी की सेवा चल रही थी। राधाष्टमी की धूमधाम थी श्री जी के महलों में। तो जब राधाष्टमी का जो टाइम होता है तो महल में पूरी तरह से भक्तों की भीड़ और जो भी सामग्री आती है वो भी श्री जी के गर्भगृह में श्री जी के शयन कक्ष में रखी हुई थी। और श्री जी के शयन कक्ष में पोशाकें, 56 भोग की डलियाँ हैं, 56 भोग नहीं, 56 भोग की थोड़ी बहुत डलियाँ हैं, पोशाकें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हुई थी। तो पुजारी जी कई बार कहते कि श्री जी का शयन कक्ष साफ हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन जो छोटे वाले जो पुजारी थे, और छोटे पुजारी कौन थे, मैं ही खुद था। आपको क्या बताऊं, खुद मैं ही था। क्योंकि जो ताऊ जी थे उन्होंने मुझे कई बार कहा कि भाई साफ़ कर ले, इसको साफ़ कर ले। लेकिन बाहर की व्यस्तताएं, बाहर के भक्तों से आने जाने की वजह से वो सफाई नहीं हो पा रही थी। क्योंकि भीड़ बहुत चल रही थी राधाष्टमी के टाइम, भक्तों की बहुत भीड़ थी। समय लिमिटेड था, जय हो राधा रानी की, समय लिमिटेड था। तो पुजारी जी का कहना था, और मैं नित्य प्रति कहता आजकल 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 करता रहता। तो एक दिन क्या हुआ, जब ठाकुर जी की श्री जी का श्रृंगार हुआ, ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ, तो ठाकुर जी की जब बंसी लगाने का टाइम आया ना, तो बंसी वहाँ से गायब थी। ठाकुर जी की बंसी गायब हो गई। बंसी गायब होने के बाद पुजारी जी पूरे महल में, पूरे गर्भगृह में एक तरह से हड़कंप सा मच गया। हड़कंप मच गया कि ठाकुर जी की बंसी गई तो गई कहाँ, सोने की बंसी गई तो गई कहाँ। इमरजेंसी में एक और बंसी थी चांदी की, वो बंसी लगाई गई, ठाकुर जी को दर्शन तो कराया गया, लेकिन मन में बस यही विलखता थी कि बंसी गई तो गई। श्री जी का भोग आया, राजभोग आया, तो आधे घंटे के टाइम तीनों पुजारी ने श्री जी का शिखर साफ किया, पूरा साफ किया, धो दिया ताकि कहीं बंसी पा जाए। उसके बाद जब श्री जी के शयन कक्ष में गए, जहाँ पूरी पोशाकें बिखरी हुई पड़ी हुई थी, डलियाँ बिखरी हुई पड़ी थी, पुजारी ने वो एक एक करके साफ करना स्टार्ट किया। पूरा शिखर को साफ किया, पूरे में पोछा लगाया, धो दिया। तो पता है लास्ट में बंसी कहाँ पाए? बंसी पाई श्री जी के गर्भगृह में जो पोशाक रखने वाली जो अलमीरा होती है, अलमीरा के पीछे बंसी पड़ी हुई पाए। तो पुजारी ने जब इस बंसी को देखा तो सच में ऐसा लगा कि उनके मन में ये भाव आया कि साक्षात जैसे श्री जी ने करवाया था। क्योंकि श्री जी की लीला थी, ये ठाकुर जी की लीला थी कि क्योंकि महल में बहुत सारे मूसक, मतलब कि जो मूसे थे, बहुत सारे मूसे के उधर घूमते थे। तो मूसे उस बंसी को लेकर श्री जी के शयन कक्ष में चले गए, और बंसी गायब होने के बाद में पुजारी जी ने पूरे शिखर को, शयन कक्ष को साफ किया। और यही श्री जी की लीला है, क्योंकि श्री जी किस रूप में वो शयन कक्ष साफ कराती है, तो आप समझ सकते हैं श्री जी कैसे कैसे चमत्कार करती है। तो उस बंसी के बहाने से वो पूरा शयन कक्ष साफ किया गया। ऐसी लीलाएं हमारी श्री जी की होती हैं। तो आइए अब हम राधे कृष्णा जी जो है, और आज उनके साथ मिलकर हम गाएंगे श्री राधा रानी की उस प्यारी सी लोरी को, जिसे सुनने के लिए आप इतना इंतजार करते हैं। राधे राधे भैया, राधे राधे राधा रानी राधे को राधे। कोटि कोटि प्रणाम। और सुनाओ देखिए श्री भैया। जी की शयन आरती। बड़ी जय हो कृपा है। लाडली लाल की राधा जय की हो। जय हो, राधा प्लीज रानी, शेयर करते रहिएगा। राधा राधे रानी राधे। की जय हो, कोटि कोटि प्रणाम राधा रानी को। नैनों में नींद भर आई, सुनाओ भैया। जी बिल्कुल सुनाइए। नैनों में नींद भर आई, किशोरी झुके नैनों में नींद भर आई, मेरे लाडो झुके। कौन किशोरी झुको दूध पिलाए, कौन किशोरी झुको दूध पिलाए, कौन खिलावे मलाई, मेरे लाडो झुको कौन खिलावे मलाई,
मेरी श्यामा जुको, मैया किशोरी जुको दूध पिलावे, मैया किशोरी जुको दूध पिलाए, बाबा खिलावे मलाई, मेरे लाडो जुको बाबा खिलावे मलाई, मेरी श्यामा जुको नैनों में नींद भर आई, किशोरी जुको कौन किशोरी जुको पल न झुलाए, कौन किशोरी जुको पल न झुलाए, कौन तो चरण दबाए, मेरे श्यामा जुके कौन तो चरण दबाए, मेरे श्यामा जुके नैनों में नींद भर आई, मेरे लाडो जुके मैया किशोरी जुको पल न झुलाई, मैया किशोरी जुको पल न झुलाई, बाबा दबाए चरण, मेरे लाडो जुके बाबा दबाए चरण, मेरे लाडो जुके नैनों में नींद भर आई, मेरे श्यामा जुके कौन किशोरी जुको लोरी सुनाए, कौन किशोरी जुको लोरी सुनाए, कौन तुले वे बलाई, मेरे लाडो जुके कौन तुले वे बलाई, मेरे श्यामा जुके नैनों में नींद भर आई, मेरे लाडो जुके कृष्ण भैया किशोरी जुको लोरी सुनाए, कृष्ण भैया किशोरी जुको लोरी सुनावे, चंदन भैया ले वे बलाई, मेरे लाडो जुके चंदन भैया ले वे बलाई, मेरे लाडो जुके नैनों में नींद भर आई, मेरे श्यामा जुके कौन किशोरी जुको सेज सजाए, कौन किशोरी जुके चवर ढुलाए, कौन उड़ावे रजाई, मेरे श्यामा जुके कौन उड़ावे रजाई, मेरे लाडो जुके विशाखा किशोरी जुकी सेज सजाए, विशाखा किशोरी जुकी चवर ढुलाए, ललिता ओढ़ावे रजाई, मेरे लाडो जुको नैनों में नींद भर आई, वो लाडली लाल की जय हो। नैनों में नींद भर आई, मेरे श्यामा जुकी चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, बार बार बलिहारी, मेरे लाडो जुके बार बार बलिहारी, मेरे श्यामा जुके नैनों में नींद भर आई, मेरे श्यामा जुके नैनों में नींद भर आई, मेरे लाडो जुके नैनों में नींद भर आई, मेरे श्यामा जुके नैनों में नींद भर आई, मेरे श्यामा जुके नैनों में नींद भर आई, मेरे लाडो जुके नैनों में नींद भर आई, मेरे श्यामा जुके नैनों में नींद भर आई, मेरे श्यामा जुके नैनों में नींद भर आई, मेरे लाडो जुके नैनों में नींद भर आई, मेरे श्यामा जुके कोटि कोटि प्रणाम।
कोटि कोटि जय हो, राधे राधे। राधे लाडली राधे लाल भैया, की जय हो। आज कोटि पता है, श्री जी ने आपकी लोरी पर इस तरह रीझ गई कि जो श्री जी के जो जल के छींटे हैं ना, हमारे पूरे फोन पर आप सभी भक्तों को मिले। मुझे भी आज पूरी तरह बहुत से बहुत कोटि कोटि प्रणाम। आपका आशीर्वाद है और मैंने भी यही ये कलर सब का पहना हुआ है। कोटि कोटि ये सब धन्यवाद। जय हो। श्री जी आप पर खूब कृपा करें। लाडली जी ऐसी भक्ति है वो बनी रहे और आप हमेशा श्री जी के साथ जुड़ी रहे। और बिहारी जी की तो भक्ति खुद ब खुद चल कर आ जाएगी अगर श्री जी की भक्ति का सानिध्य भैया मिल जाए। आपने धन्य कर दिया हमको जोड़ के, बस इतनी खुशी हो रही है ना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाडली जी की कृपा आप पे बहुत बरसे, खूब कृपा बरसाए आप जय हो, पे, कृष्ण भैया पे। रा- आपकी वजह राधे से ही राधे। हम इतने जुड़े हैं। इधर से हम घर बैठे ही धन्य हो गए भैया। जी ये सब श्री जी की कृपा है। श्री जी जोड़े रखी और आपको भी जोड़े रखा है, सभी को जोड़े रखेंगे। भैया मेरे छोटे से लाडली लाल के दर्शन कराना चाहूंगे। देखो ये छोटे नहीं है, ये बहुत छोटे हैं। छोटे तो बस होते हैं। देखो इनके भी सेज सजे हुई है भैया। ले लो वो तो बेकारी फालतू बात बोल लो। तो देखिए, बहुत श्री जी आप पर बहुत कृपा करें और जय जय श्री राधे। सभी भक्तों का ऐसी नंबर आएगा, सबको आनंद आएगा। राधे राधे, राधे जय जय राधे श्री भैया, राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जी की कृपा जय खूब हो। आप पे, कृष्ण भैया पे खूब बरसे, खूब चरणों से लगाए रखिए देखिए अपने। सभी पर बरसे, हम पर तो किसी आप पर नहीं, पे आप सभी पर बरसे। खूब बरसे भैया। आपकी वजह से हम घर बैठे दर्शन पा रहे हैं, तो इतनी खुशी हो रही है नहीं ना खूब हमें। आप सभी पर भी बरसे। बहुत आप सब सब, हमारी श्री जी तो बरसात करती है और बरसात में ना पूरी मेरी राधा रानी परिवार पर सभी भक्तों की पर कृपा होगी। श्री जी की बरसात में सभी भीगते हैं। बहुत बहुत जय धन्यवाद हो भैया, राधे। जय हो। देखिए सच में यही हमारी इच्छा है कि श्री जी की कृपा आप सभी भक्तों पर हो। श्री जी की कृपा आप सभी भक्तों पर हो। लाडली जी आप सभी भक्तों पर कृपा करें। ये समय भी बहुत प्यारा होता है, जैसे भोर के समय के दर्शन होते हैं ना, उसी तरह श्री जी के शयन के दर्शन का भी अद्भुत आनंद आता है। ब्रज गोपियाँ श्री जी के शयन करने के बाद अपने घरों में जाती हैं और रात्रि में पता है जो श्री जी की शयन आरती करता है ना, तो रात्रि में जो दिमाग में जो माइंड में जो घूमता है ना, वही राधा नाम घूमता है। जो हम रात्रि में जो सोच कर सोएंगे ना, वही हमारे स्वप्न में आएगा। और ऐसा हुआ भी है, श्री जी कई भक्तों के स्वप्न में आ चुके हैं। जैसा कि मैं सुनता नहीं हूँ, लेकिन जब वो कहते हैं ना भैया आज स्वप्न में, बस इतना ही कह के मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, बस श्री जी कृपा करती रहे, आप पर कृपा बनी रहे लाडली जी। ऐसे ही स्वप्न में, बस स्वप्न शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी श्री जी की कृपा आप पर हो रही है तो आप भी लेते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए और साथ में हमारे स्वामी जी महाराज जी के भी दर्शन करते रहिए। आ रहे होगा, आ रहे ना, है मोटरसाइकिल है ना ना ना। हाँ यहाँ हमारे स्वामी जी महाराज की स्थली पर भी मत्था टेकिए और राधे राधे तो बोलते रहिए। राधा ही हमको पार लगाएंगी। राधा रानी की शक्ति ही हमको बिहारी जी से मिलवा सकती है। और हमारे इस वीरान जंगल में देखिए, अभी तो यहाँ इतनी ठंड है, लेकिन स्वामी जी महाराज जी की तपस्या तो देखिए। ऐसी वीरान ठंड में, ऐसी वीरान जंगल में बैठकर हमारे स्वामी जी महाराज ने तपस्या करी, तब जाके हमारी श्री जी प्राप्त हुई। देखो श्री जी ऐसे सहज प्राप्त ना हो, मैं श्री जी प्राप्त करने के काज है बहुत प्रयत्न करने पड़े। जैसे हमारे स्वामी जी महाराज ने कितने प्रयत्न करे, जंगल में बैठ के राधा रानी ने रिझाया और राधा रानी की कृपा पाई, तब जाके श्री जी पाया हमारे श्री जी ने। तो जय हो राधा रानी की, जय हो श्यामा प्यारी की, जय हो विष्णुवान दुलारी की। और सभी भक्तों को राधे राधे, राधे श्याम। और श्री लाडी लाल विजय दे धराम विश्वान दुलारी की, जय हो श्यामा प्यारी की। राधे राधे। मिलते हैं कल ठीक 10 बजे फेसबुक पेज से लाइव श्री जी की लीलाओं के साथ। राधे राधे।